हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। जो प्रजामंडल आंदोलन है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे और कहीं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी है वो भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हम डिस्कस करते हैं कि गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे हैं। तो ये जो है राजस्थान के भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। भरतपुर का मैंने पिछली क्लास में ये ट्रिक बताई थी, आपको याद रखना है, मास्टर गोपी किशन। इससे आपके जो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, कौन कौन से नेता हैं प्रमुख, इनके बारे में आपको पता लग जाएगा। और ये जो प्रजामंडल आंदोलन है इस पर मैंने एक क्लास पहले बना दिया, आप उसे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मघाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। तो ये जो प्रजामंडल है वो है बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और ये जो है इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं जिसमें है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक जो है वो लिखी थी पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा ने। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यहाँ पर एक नाम और मिलता है भूरेलाल बेया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ चुका है तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्लियर कर लेना। भूरेलाल बेया जो है, इनको जो है मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेट है। इनको किस किले में कैद किया गया था, वो था सरड़ा किला। कौन सा किला था? सरड़ा का किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे हैं। जन्नालाल बजाज, जी हाँ, जयपुर से हैं। जयनारायण व्यास भी हैं, गोकुल भाई भट्ट भी है, गोविंद गुरु नहीं है क्योंकि इन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो हाड़ौती प्रजामंडल में हम देखते हैं नयनूराम शर्मा। हाड़ौती या फिर कोटा प्रजामंडल जिसकी स्थापना नयनूराम शर्मा के द्वारा हुई। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांगड़ कांड जो है किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था। कांगड़ कांड जो है वो हुआ था अपने यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल में। और साथ ही बीकानेर प्रजामंडल में एक और महत्वपूर्ण दिवस है जो है बिरबल दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कब मनाया गया था, वो मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को ये बीकानेर में बिरबल दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया, स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध थे। तो यहाँ पे ये पूछा है, ये भोगीलाल पांड्या ये सारे जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से रिलेट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान करना, नहीं का पूछा है। प्रजामंडल यहाँ पे दे रखे हैं और इसके नेता दे रखे हैं। जैसलमेर प्रजामंडल के मिठेलाल व्यास हैं। ठीक है। बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी है। बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं। प्रतापगढ़ के रमेश चंद्र ओझा और करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर है। बांसवाड़ा के भूपेंद्र है और जैसलमेर के मिठालाल व्यास है। और ये जो करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर जो है, ये लास्ट रीट जो अभी हुई है जिसमें जो है ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल और नेता, आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है ये इसमें नहीं है, सम्मिलित है। इसमें होगा अमृतलाल पायक। क्या नाम होगा? अमृतलाल पायक। नोट कर लेना, अमृतलाल जो पायक है वो इसमें भरतपुर प्रजामंडल में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जो है गलत युग्म है उसकी पहचान करनी है आपको। करौली की त्रिलोक चंद्र माथुर है, हमने अभी देख लिया। बीकानेर में पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ में मांगीलाल भव्य। मेवाड़ में भी सी है, झालावाड़ में भी सी है, करौली में भी सी है। बीकानेर में जो ये हरिनारायण शर्मा जो है ये यहाँ पे नहीं है। बीकानेर प्रजामंडल ये जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है मघाराम वेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहली बात कि ये हुआ था 1942 में। ठीक है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से और इसमें एक एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये कि झालावाड़ से संबंधित था, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है हीरालाल शास्त्री और जो जयपुर का था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, उनके बीच ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में।
तो ये झालावाड़ से रिलेट नहीं था, जयपुर रियासत से रिलेट था। और इसी जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में एक और जो है संगठन बना था, वो बनाया था बाबा हरिश्चंद्र ने, आजाद मोर्चा का गठन किया था। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये जो है मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेट है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया और 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? तो भाई बाल मुकुंद बिस्सा की, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो नैनूराम शर्मा जो है वो यहाँ पे पूछा है किस प्रजामंडल से रिलेटेड थे? तो वो थे कोटा से और हाड़ौती से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल जब हम देखते हैं वो माणिक्यलाल वर्मा और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? इनमें से पूछा है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उनसे संबंधित थे। तो यहाँ पे जो माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। 17 नंबर प्रश्न की कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य के प्रजामंडल से संबंध थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि झालावाड़ जो राज्य प्रजामंडल है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम इससे रिलेट है। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो उदयपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पे पूछा है, तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के गांधी के रूप में राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं जिसमें पूछे कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो जयपुर में प्रजामंडल के बारे में पूछा है, तो इसका गठन किया था दौलतमल भंडारी के द्वारा। अब यहाँ पे प्रजामंडल दिवस भी मनाया गया। जयपुर में 1-2 दिवस और बनाए गए हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो है किसान दिवस। किसान दिवस डायरेक्ट पूछता है कौन से प्रजामंडल में मनाया गया? तो जयपुर में। फिर एक जयपुर का ही स्थापना दिवस जयपुर दिवस भी मनाया गया। और एक है सिक्कर दिवस। देखो यहाँ पे सिक्कर दिवस से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सिक्कर दिवस किस प्रजामंडल ने बनाया था? तो वो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था उसके सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो हीरालाल शास्त्री के लिए 1976 में डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व सेवा संघ सर्वोदय संस्थापक कौन थे? सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं सिद्धराज डड्डा जो है वो इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तस्सीमो की घटना कब हुई थी? जो तस्सीमो घटनाकांड है वो हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है भंवरलाल और कन्हैयालाल है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न जो आज की क्लास का अपना लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो किस प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था? तो वो बनाया था जोधपुर ने और 1936 में बनाया था। साथ ही जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल में और कौन से दिवस थे? तो एक हम देखते हैं दमन विरोध दिवस। कौन सा था? दमन विरोध दिवस। दमन विरोध दिवस वो हम देखते हैं ये यहाँ पे बनाया गया था, जो मनाया गया था 25 सितंबर 1942 को। ये भी था मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल में। और एक और यहाँ पे है शिक्षक या फिर शिक्षा। शिक्षक या शिक्षा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। शिक्षक या शिक्षा दिवस भी कहाँ बनाया गया था? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में। और मनाया गया था 21 जून 1936 को। 21 जून 1936 को कृष्णा दिवस, दमन विरोध दिवस और शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल से रिलेट। तो ये थी आज की क्लास, इसमें हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करी है और उम्मीद है कि थाने ये प्रश्न बहुत अच्छा भी लगे है और क्लास अच्छी लगी है थाने। तो इन क्लास ने थे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक जरूर कर दियो और कमेंट करके बताइए कि थाने क्लास क्या लगी है। और प्रजामंडल से रिलेट आगे भी और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।